तो भजन आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। इस भजन में साथ साथ मीठी मीठी ताली का सहयोग जरूर कीजिएगा, तभी ये भजन का आनंद आएगा। मुझे दास बना कर रख लेना, ये भजन मेरा इतना ज्यादा वायरल हुआ है, इस एक भजन ने मेरी पहचान बना दी पूरी दुनिया में। इतना सम्मान, इतना स्नेह दिलाया इस भजन ने। आइए इस सुंदर भजन को सुनते हैं और मीठी मीठी ताली का सहयोग करते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना, हे मेरे राम, मुझे दास बना के रख लेना। पुत्र ना सही, भक्त ना सही, शिष्य ना सही, और कुछ ना सही, कम से कम मुझे क्या बना के रख लेना? दाल नहीं खाना। देखिए माताएं दाल कह रही हैं, क्या है भैया बताइए? ताश नहीं। देखिए उधर से घास की आवाज आ रही है। भगवान के लिए तो घास भी बन जाए तो ठीक है, भगवान खाएंगे, आनंद में रहेंगे, है कि नहीं? मुझे दास बना के रख लेना। देखिए हम जितना प्रभु का दास बन के रहेंगे, प्रभु का जितना दास बन के रहेंगे, प्रभु का, गुरु का, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का जितना दास बन के रहेंगे, उनके आगे जितना विनम्र बन के रहेंगे, उसी में भलाई है कि नहीं? तो आइए अपने भगवान को, अपने राम को कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों में। मैं चाहूंगा इस भजन को मेरे साथ दोहरा लीजिए एक बार सभी कोई। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान। क्या बात है, देखिए बहुत आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा और जोर लगा देंगे तो थोड़ा मधुबनी मेरा नानी गांव भी चला जाएगा आवाज। एक बार थोड़ा जोर लगा के और मीठी मीठी ताली के साथ। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम सुंदर कर तारी, राम जी का नाम ताली के साथ ज्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि ताली में लक्ष्मी का वास होता है। ताली जितनी बजती है हमारे घर में उतनी लक्ष्मी आती है। अब देखिए इसका साइंटिफिक रीजन मैं बता रहा हूँ। हम लोग एजुकेशन भी लिए हुए हैं, गाते गाते नहीं गा रहे हैं, बहुत भगवान की कृपा है कि एजुकेशन के साथ हमने म्यूजिक सीखा है, तो सारी जानकारी भगवान के पास है, सारी नहीं थोड़ी बहुत है। ताली बजाने से लक्ष्मी कैसे आती है, इसका साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, जरूर सुनिएगा, फिर ताली बजाइएगा। आप सबने सुना होगा कि ताली बजाने से बीपी कम होता है कि नहीं? हाँ या नहीं, है ना? ताली बजाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। और आजकल जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और ब्लड प्रेशर अगर संतुलन में रहे, है कि नहीं, तो रक्तचाप जिसको कहते हैं वो अगर संतुलित रहे तो बीमारी बहुत कम होती है। और जो ताली बजाएगा तो ब्लड प्रेशर उसका कम रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और आपने पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य ही क्या है? हमारी बहन कह रही है स्वास्थ्य ही, जोर से बोलिए, स्वास्थ्य ही और धन ही लक्ष्मी है। तो हम लोग जितना ताली बजा लेंगे, हम लोग पार्क जाते हैं आजकल, शहर में देखेंगे, जाके शहर में जाएंगे, एकदम पूरा जोर जोर से ताली बजवाते हैं, हंसवाते हैं, हा 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 हा। कोई मीनिंग हंसने का नहीं, लेकिन घर में हम लोग मुंह फुला के बैठते हैं, सत्संग में मुंह फुला के बैठते हैं। वो हंसना किस काम का है मुझे आज तक समझ भी नहीं आया कि पार्क में जाके जो योगा में हंसते हैं, उस हंसने से क्या होने वाला? खुल के हंस रहे हैं वहां भी तो ठीक है। इसलिए सत्संग में जब बैठिए तो ताली बजाइए, ताली बजाएंगे ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रहेगा और एकदम स्वास्थ्य बना रहेगा। और स्वास्थ्य ही धन है और धन ही लक्ष्मी मैया है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के सभी को मीठी मीठी ताली के साथ। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान भगवान
तू अपने चरणों भगवान, तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों। अधम से अधम को तारा है जब, आइए राम को कहते हैं मेरे राम, आपने आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपने अपने पिता राजा दशरथ के मुख में अग्नि नहीं दी, लेकिन आपने गिद्धराज जटायु को जलाया। आपने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। आपकी महिमा अपरंपार है, जबकि वो गिद्ध है, जीवन भर उसने मांस खाया, लेकिन फिर भी आपने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। तो हम तो उनसे कम ही हैं, है कि नहीं? तो कहना चाहूंगा, एक बार अपने भगवान से कहिए कि हे मेरे राम, जब अधम से अधम उतारा है जब, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। तो मुझे चाहकर जान के रख लेना, मुझे चाहकर जान के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों। देखिए, जब हम लोग हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे कहीं मंदिर में जाके या किसी तीर्थ स्थल पे जाके और कहते हैं कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, आप यकीन कीजिए आपके हृदय में एक बात और आती है, हमने कहाँ कहाँ गलती की है, वो सारा गलती ध्यान आता है। लेकिन चिंता नहीं करना है, जब हम लोग गलती करके आते हैं अपने बाप के पास, माँ के पास, तो एक बार को बाप कह देते हैं जाओ भागो घर से, निकल जाओ, मैं तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखना चाहता हूँ, ये भी कह देते हैं। लेकिन क्या ऐसा सही है? क्या कोई बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी घर से भाग जाए? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो वो तो सबका बाप है,
वो कैसे आपका बुरा चाह सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जैसे आप गलती करके आते हैं तो एक थप्पड़ आपको लगता है, एक थप्पड़ आपको लगता है और उसके बाद आप सही रास्ते पे आ जाते हैं। इसी तरह से आपको कोई कष्ट आता है, आपको कोई बाधाएं आती हैं, जब आप सोचिए कि 13-14 साल में माँ बाप खत्म हो गए, 12 साल के बाद सब चीज खत्म हो गया, 12-14 के अंदर सब खत्म, दुनियादारी, घर द्वार सब खत्म। हम कितने डिप्रेशन में आ सकते थे उस समय, लेकिन मुझे उस समय भी विवेक था। मुझे लगा कि भगवान ने लगता है कोई गलती का एकदम जबरदस्त तमाचा मारा है मेरे मुंह पर। और आज लोग कहते हैं कि धीरज भाई आपके चेहरे पे ये चमक है, तो मैं कहता हूँ ये जो गालों की लाली है ये फेयर एंड लवली से नहीं है, ये जो गालों की लाली है ये अपने गुरु के तमाचे की लाली है, अपने भगवान के तमाचे की लाली है। जिसने अपने गुरु का जितना थप्पड़ खाया है उसके गाल पे सदैव उतनी लाली बनी है, उतना ज्यादा लाल उसका गाल है। तो मैं चाहूंगा हाथ जोड़िए और भगवान के आगे कहिए कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं। जब आपने मुझे इस संसार में भेजा है, आपने माया को भी साथ क्यों भेज दिया? जब माया को भी भेज दिया तो माया ठगनी है, माया का प्रभाव है। क्या करूं भगवान? जब बार बार अपने गलती का क्षमा अपने राम के पास मांगेंगे तो राम जी क्षमा करेंगे। वो दयालु हैं, वो करुणा निधान है, वो करुणा निधान है। उनसे बड़ा करुणा निधान और कोई नहीं है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जितने श्रोता भगवान यहाँ पर हैं, एक बार गा लीजिए हमारे साथ इस भजन को। मैं भला बुरा हूं तेरा हूं मैं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूं तेरे, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। मेरे राम तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। आइए, बड़ा आनंददायक माहौल बना हुआ है। 2 बार भगवान नाम का जाप करते हैं, उससे पहले 1-2 रामायण की चौपाई गाते हैं और सबको ही साथ, सबका साथ चाहिए इस चौपाई में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये तो गा रही हैं, आप लोग मुलुर मुलुर देख रहे हैं। ऐसा गलत बात है। भगवान के नाम में एकदम जोश रखना चाहिए, जोश के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी भगवान भी जोश के साथ आशीर्वाद देंगे आपको। एक बार सभी कोई मेरे साथ गाएंगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया और जाकी रही
भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। इस मेला में अभी कोई जलेबी खाने के लिए आया होगा, कोई रसगुल्ला खाने के लिए आया होगा, कोई झाल मुड़ी खाने के लिए आया होगा, कोई भजन सुनने के लिए आया होगा। अंतर तो हो ही जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहीं तैसी। इसीलिए कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहीं तैसी। राम सिया लेकिन ताली के साथ एक बार सभी कोई दोनों हाथ उठा के, धीरज धर मित्र अरुणारी, आपद का परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सारे लोग हैं जो मुंह लटका के बैठे हैं। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है, हुई है वही जो राम रचि राखा। सही बात है कि नहीं? हम लाख प्रयास करके थक जाएंगे, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कहना चाहूंगा, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए बड़ा सुंदर लाइन है, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। और मैंने पहले कहा कि सत्संग के बाद भी बहुत जगह विवेक नहीं आता है, बहुत जगह आदत नहीं छूटती है, और तब राम की कृपा ही काम आती है। इसीलिए
राम के ऊपर भरोसा सब दिन रखिए, वही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया कितनी आवाज से काम चल, देखिए अकेला हम गा रहे हैं, कितनी आवाज आ रही है, आप लोग मिलके भी हमको नहीं हरा पा रहे। देखिए मधुबनी दरभंगा तो एक ही है, कहा जाए 2 जिला है लेकिन एक जान है। तो मैंने पहले कहा कि इधर जब आता हूँ, दरभंगा पार करता हूँ, तो मुझे अपनी नानी गांव की याद आती है। और आप सब, कोई मौसी होगी मेरी, तो कोई नानी होगी, कोई नाना होंगे, कोई मामा होंगे, इसमें सब हमारे अपने हैं। इसलिए थोड़ा सहयोग कर दीजिए मीठी मीठी ताली का, और राम नाम गा के, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूं। जेहि के जेहि पर सत्य सने सो से ही मिले न कछु संदेह। राम सिया हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम लोग तो अपना मन से सोचते हैं कि हमारे भगवान ऐसे होंगे, लेकिन वो कैसे हैं ये सिर्फ हम सोच के जो कह रहे हैं उतना ही नहीं है, वो और है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। वो कण कण में है, वो क्षण क्षण में है, वो पल पल में है। हमने एक भजन गाया था, पथिक जी का भजन था कि प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। हमारे राम अणु से भी सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, और गगन से भी विशाल है। इसीलिए आइए दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का आनंद लिया जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जब राम का नाम हमने ले ही लिया है, आइए अपने जीवा को पवित्र करते हुए 2 बार राम नाम धुन गा लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। सीता तो बोल रही है, राम कुछ बोल ही नहीं। सीताराम 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 सीता। एक बार और थोड़ा जोर लगा के, जो पीछे हमारे श्रोता भगवान है वो भी एक बार वहां से बोलिए। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम सीताराम। और मैं चाहूंगा जो